मैं पंडित S.N. ओझा माँ अम्बे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय दुख स्थान, अष्टम स्थान और व्यय स्थान के विषय में, जैसे पाप ग्रहों के वार रविवार, मंगलवार और शनिवार है। दुख स्थान और अंधकार स्थान को या रोग स्थान या शत्रु स्थान, छठवें स्थान, आठवें स्थान और 12वें स्थान को कहते हैं। ये दुख स्थान, ये अंधकार स्थान भी है, रोग स्थान भी और शत्रु स्थान भी है। छठवें स्थान और 8वें स्थान और 12वें स्थान से समझा जाता है। बंधन योग पाप ग्रह की राशियों से युक्त त्रिकोण या चतुर्थ स्थान, अष्टम स्थान एवं सप्तम स्थान में से किसी भी स्थान में स्थित शनि देव हो और उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे राहु की दृष्टि हो, केतु की दृष्टि हो, सूर्य देवता की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, तो बंधन योग समझना चाहिए। शुभ ग्रह एवं पाप ग्रह के फल, जैसे मंगल रोग पैदा करता है, शुक्र ऐश्वर्य और भोग प्रदान करते हैं, बुध देवता आरोग्यता देते हैं, शनि अपने कर्मों के फल के अनुसार न्याय देते हैं और सूर्य अगर अकारक हो तो अशुभ फल देते हैं और गुरु देवता दीर्घायु प्रदान करते हैं। मृत्यु योग यदि रोग संबंध को प्रश्न करते हैं, उस समय प्रश्न लगन में मंगल देव शनि सप्तम स्थान में हो या इन दोनों में से एक लगन में हो और दूसरा सप्तम स्थान में हो, या वे दोनों 12वें या दूसरे में हो, तो मृत्यु योग समझना चाहिए। स्त्री कलह एवं मातृ कष्ट कैसे समझें? यदि चंद्रमा देवता अथवा शुक्र पाप युक्त हो, सप्तम में या चतुर्थ स्थान में स्थित हो, तो स्त्री कष्ट। यदि चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह हो तो बंधु से भी कष्ट होता है। यदि सप्तम एवं चतुर्थ में पाप ग्रह हो तो माता के लिए कलेशकारी भी होता है। यदि बुध सप्तम स्थान में और पाप ग्रह चतुर्थ स्थान में हो तो स्त्री के प्रपंच का शिकार होकर अपनी माता को अधिक पीड़ा पहुंचाने वाले होते हैं। चलो आइए इधर देखें। ये पहला स्थान है किसी की कुंडली में, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा, ये चौथा स्थान, ये पांचवा स्थान, ये छठवां स्थान, ये सातवां स्थान, ये आठवां स्थान, ये नौवां स्थान, ये 10वां स्थान और ये 11 स्थान और यह व्यय स्थान कहते हैं। पहला स्थान और चौथा स्थान और सातवां स्थान और 10वें स्थान को केंद्र समझते हैं और केंद्र में बैठे ग्रह
विशेष फल देते हैं। अगर खराब अकारक ग्रह भी विशेष खराब फल नहीं देते हैं ये केंद्र में बैठने से, और शुभ ग्रह जिसे कारक ग्रह समझते हैं वे शुभ फल प्रदान करते हैं। ये 5वां स्थान है। आप 5वां स्थान में बैठे ग्रह भी ऊपर के त्रिकोण में बैठे ग्रह भी ये शुभ फल केंद्र के कारक ग्रह के अनुसार फल प्रदान करते हैं। ये एकादश स्थान, ये लाभ स्थान में प्रायः सभी ग्रह उत्तम फल प्रदान करते हैं। और ये धन स्थान है, दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठे हैं वह धन स्थान कहते हैं, वे धन की वृद्धि करते हैं। कारक हो तब धन का वृद्धि करते हैं, और अकारक हो तो धन में कमी लाते हैं। और तीसरे ये पराक्रम स्थान, इसमें ग्रह बैठे वृद्धि करते हैं। और खराब स्थान, अशुभ स्थान, जैसे ये आपका 6वां स्थान है, ये आपका 8वां स्थान है, और ये आपका 12वां स्थान है। इसमें बैठे ग्रह कारक हो या अकारक हो, शुभ हो या अशुभ हो, ये आपको परेशानी डालते ही हैं। सूर्य अपने बैठे सूर्य आपके कुंडली में जहाँ भी बैठे हुए हैं वे अपने स्थान से 7वें स्थान पर दृष्टि डालते हैं। चंद्रमा भी अपने बैठे हुए स्थान से 7वें स्थान को देखते हैं। मंगल देवता अपने बैठे हुए स्थान से 4th, 7वें, 8वें और 12वें स्थान को भी देखते हैं। बुध देव अपने स्थान से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। गुरु देवता यानी बृहस्पति देव अपने स्थान से 5वें स्थान, 7वें स्थान और 9वें स्थान को देखते हैं। शुक्र देवता जो ऐश्वर्य के मालिक है, सुख के मालिक है, अपने स्थान से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शनि देवता न्याय देवता अपने स्थान से 3रे स्थान, 7वें स्थान और 10वें स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ती है। राहु और केतु अपने स्थान से 5वें, 7वें को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अगर ग्रहों की अवस्था समझी जाए तो ग्रहों की अवस्था अंश, उदय, अस्त एवं वक्री, मार्गी का ज्ञान, हर एक ग्रह की स्थिति राशि के अंदर कुल 30 अंश के होते हैं। जो ग्रह 10 अंश से लेकर 22 अंश तक पर बैठे हो तो उसे युवावस्था समझते हैं। 3 अंश से लेकर 9 अंश तक किशोर अवस्था और 23 अंश से लेकर 28 अंश तक वृद्धावस्था में होते हैं और 29 अंश से लेकर 2 अंश तक मृतक अवस्था में होते हैं। इसके अतिरिक्त जो ग्रह सूर्य देवता के नजदीक बिल्कुल बराबर अंशों के साथ होते हैं वह ग्रह पूर्ण अस्त माना जाते हैं। जो कोई ग्रह सूर्य के 8 अंश की दूरी पर अगर बैठे हैं वह अधूरा अस्त माना जाएंगे। जो कोई ग्रह सूर्य से 15 अंश की दूरी पर बैठे हैं तो वह पूर्ण उदित माना
जाता है। जो ग्रह युवावस्था वाले हैं और उदित हैं वह पूर्ण फल देते हैं। जो ग्रह किशोर एवं वृद्धावस्था वाले ग्रह कुछ कमजोर फल प्रदान करते हैं। अस्त वाले ग्रह भी कुछ कमजोर फल देते हैं और मृतक ग्रह पूर्ण अस्त होते हैं वह शून्य फल प्रदान करते हैं। जो ग्रह मार्गी होते हैं वह सीधे स्थान अनुसार फल देते हैं। जो ग्रह बकरी है वह अपने स्थान से उल्टा चलने के कारण एक सी रफ्तार में फल नहीं देते हैं। आगे आप लोगों का अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब करें। जिसने सब्सक्राइब किए हैं उन्हें धन्यवाद। आगे माँ भवानी आप लोगों का सर्व मंगल करें।